गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे, क्या दिख रहा है आपको? लिवर दिख रही है या किडनी? क्या दिख रहा है आपको? हृदय दिख रहा है। तो हृदय की बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे? तो देखिए, हृदय की ये वाली संरचना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। तो बहुत जटिल है और इसको समझना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये जटिल है, ठीक है ना। और इसको समझने के लिए पहले ये छोटी वाली संरचना समझनी पड़ेगी, उसके बाद में ये भी समझ में आ जाएगी बहुत ही सिंपल तरीके से। देखो, बात करें, ये हृदय है। हृदय के 4 भाग होते हैं, पहले वाली वीडियो में देख रखा है आपने, और नहीं देख रखा हो तो देखो। क्या पहले समझते हैं हृदय का सिंपल वे में क्या है। आर ए, आर का मतलब राइट और ए का मतलब क्या है, एट्रियम। एट्रियम का मतलब होता है आलिंद। तो दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले और बायां नीले। और नीले को क्या कहते हैं, वी मतलब वेंट्रिकल, ठीक है ना। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक हार्ट के 4 भाग होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले और बायां नीले। और इसमें बायां नीले जो भाग है, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला भाग सबसे बड़ा होता है और थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। कहां पर होता है? चेस्ट में बाईं साइड पे थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। एक संख्या में कितना होता है? 1 होता है। अब इसकी बात देखो, पहले देखिए ये क्या करता है। पहले तो पानी की मोटर क्या कार्य करती है? क्या करती है? पूरे पानी को क्या करती है? टंकी में पहुंचाने का कार्य करती है। और टंकी क्या करती है? फिर पूरे घर में नल फिटिंग्स के नल पाइपों के द्वारा हर नल में क्या आता है? पानी आता है। तो मोटर क्या कर रही है? पानी को पंप करने का काम कर रही है। ऐसे ही हृदय अपने शरीर में क्या करता है? ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? ब्लड को पंप करने, जिससे क्या होता है, हर कोशिका को ब्लड में उपस्थित जो भी काम की चीजें जैसे ऑक्सीजन और जो भी काम की भोज्य पदार्थ सब चीजें पहुंच जाए, ठीक है ना। चलो, हर कोशिका को क्या पहुंचाती? रुधिर पहुंच जाती। सिंपल काम। फर्स्ट नंबर से देखो, बाएं आलिंद से। तो बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त है। शुद्ध रक्त का मतलब क्या है? O2 युक्त, मतलब O2 वाला रक्त बाएं आलिंद से पहले जाएगा बाएं नीले में, ठीक है। बाएं आलिंद से बाएं नीले में, और बाएं नीले की मोटी त्वचा के कारण ये पंप होगा। और O2 वाला रक्त सभी ऊतकों में, ठीक है, शरीर के जितने भी ऊतक है, पैर के अंगूठे से लेके मस्तिष्क की सभी कोशिकाओं तक क्या हो गया? ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचा दिया आपने। किससे? बाएं नीले से। उसके बाद में यहां से जो भी कोशिकाएं होंगी वो अपने पास से उपस्थित CO2, ठीक है, उनके पास उपस्थित है कोशिकाओं में CO2, जो क्या है? उनके काम की नहीं है, विषैली चीज है। तो उसको किसको देती है? ब्लड को देती है। और ब्लड अशुद्ध रक्त, इसका मतलब CO2 युक्त रक्त, अशुद्ध रक्त कहां पर पहुंचता है? पहले हृदय में, दाएं आलिंद में, और दाएं आलिंद से दाएं नीले में, और दाएं नीले से वही CO2 युक्त रक्त, CO2 युक्त रक्त कहां पहुंचेगा? लंग्स में या फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़े क्या काम करते हैं? वायुमंडल से ऑक्सीजन को लाएंगे और क्या करेंगे? CO2 जो है उसको तो ले जाएंगे और O2 को दे देंगे, भाई ले लो भाई O2, ठीक है। तो ये लंग्स का कार्य है, ठीक है ना। तो लंग्स क्या करता है? अशुद्ध रक्त, मतलब अशुद्ध रक्त में से CO2 को छान लेता है और O2 देकर उसको शुद्ध कर देता है। वापिस शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? बाएं आलिंद में आएगा, और बाएं आलिंद से बाएं नीले में, और यहाँ से पंप करके पूरी प्रक्रिया चलती। देखो, हृदय में एक पूरे चक्र में ब्लड एक बार तो यहां से गुजरा और दूसरे चक्र में यहां से गुजरा। तो एक पूरे चक्र में हृदय के एक परिसंचरण में हृदय से रुधिर 2 बार गुजरता है, इसीलिए मनुष्य में दोहरा परिसंचरण बोला जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये वाली तो चीज बिल्कुल सिंपल है। फिर अपन ओरिजिनल डायग्राम की, मतलब जो सिंपल डायग्राम है, ठीक है ना। सिंपल, और ये ज्यादा सिंपल, क्योंकि इसमें हर ट्यूब समझ में आ रही है। और देखिए, बहुत ही सिंपल है, अभी आपको 1 मिनट में समझ में आएगा और ये में आएगा। देखिए, मेन डायग्राम को समझने से पहले अपन एक बात को समझते हैं। एक तो होती है धमनी और एक होती है शिरा, ठीक है। धमनी क्या करती है? हृदय से रक्त को कहां लेके जाती है? सेल तक, मतलब कोशिकाओं तक। और शिरा क्या करती है? सेल से हृदय को, रक्त को, किसको? रक्त को कहां लाती है? हृदय तक, ठीक है। और अधिकतर धमनियों में O2 वाला रक्त रहता है, जबकि शिराओं में कौन सा रक्त रहता है? CO2 वाला रक्त। केवल एक को छोड़कर, इसकी एक अपवाद है। इसके क्या है? अपवाद, जो इनकी बात को नहीं मानते, ठीक है। तो इनकी बात बाद में करेंगे अपन। पहले देखो, 1 नंबर बाएं आलिंद से O2 युक्त रक्त बाएं नीले में जा रहा है, और इसका नियंत्रण कौन करती है कि बाएं नीले से बाएं आलिंद में वापस रुधिर न जाए? ये दोनों कपाट, ठीक है ना। ये कपाट मिल जाते हैं, वापिस ऐसे करके मिल जाएंगे।
तो नीचे से रुधिर जाएगा तब ये अड़के और इनको मिला देंगे और वहां से रक्त आएगा तो ये खुल जाते हैं। ऊपर से रक्त आएगा बाएं नीले में और बाएं नीले की जो पेशियां हैं वो पंप करेंगी। तो पंप करने के साथ ही इस नलिका से महाधमनी द्वारा, ये जो ट्यूब्स है ये महाधमनी द्वारा, आरोटा द्वारा पूरे उत्तकों तक O2 युक्त रक्त को पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, 1 2 3 4। 4 के बाद में देखो जितने भी टिश्यू हैं, एक तो हृदय से ऊपर वाला हिस्सा, एक हृदय से नीचे वाला हिस्सा, तो दो नलिकाओं द्वारा, जिन्हें कहेंगे शिरा। कौन सी शिरा? महाशिरा, मतलब सुपीरियर वीना कावा, इंटीरियर वीना कावा। सुपीरियर मतलब जो शरीर के ऊपरी वाले हिस्से से CO2 युक्त मतलब अशुद्ध रक्त को लेकर आ रही है मतलब शिरा हृदय में ला रही है। और ये भी शिरा ही है, मगर ये हृदय से नीचे वाले हिस्से से रुधिर को लेके आ रही। तो यहाँ दोनों से क्या हो रहा है? CO2 युक्त 5 नंबर और 6 नंबर, 5 और 6 से क्या हो रहा है? CO2 युक्त रक्त आ रहा है। कहां पर? दाएं आलिंद में। कौन से में? दाएं आलिंद में आ रहा है। फिर वहां से दाएं नीले में जाएगा। ठीक है, दाएं नीले में इन दोनों में अशुद्ध रक्त है, दाएं साइड में, बाएं साइड में दोनों में शुद्ध रक्त है। दाएं नीले से CO2 युक्त रक्त कहां पर होता है पंप? 8 9 10। ठीक है, और यहां से 11, 10 और 11 दोनों साइड में जाता है। और दोनों साइड से कहां पहुंचता है? फुफ्फुस के धमनियों द्वारा हृदय से रक्त को लेकर जा रही तो क्या कहलाएगी? धमनी। और कौन सी धमनी? फुफ्फुस में लेके जा रही तो फुफ्फुसीय धमनी। यहाँ पर लंग्स में लेके जा रही, हृदय से रक्त को ले जाने वाली धमनी और लंग्स में लेके जा रही तो फुफ्फुसीय धमनी। मगर एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, मतलब CO2 वाला रक्त है इनमें। ठीक है ना, जबकि जितनी भी धमनियां होती है उनमें क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है, केवल एक को छोड़कर। कौन सी? फुफ्फुसीय धमनी। अब फुफ्फुसीय धमनी से क्या होता है? O2 वाला रक्त आएगा और आ रहा है, हृदय में आ रहा है। देखो हृदय में यहाँ ये फुफ्फुस में पहुंचा, ये फुफ्फुस से रक्त को ला रही है। कौन से वाले को? O2 युक्त रक्त को। O2 युक्त रक्त को कहां लेकर आ रही? हृदय में। तो हृदय में लाने वाली नलिका शिरा। और कौन सी? फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, पल्मोनरी वेन। मगर एकमात्र ऐसी शिरा जिसमें शुद्ध रक्त है, कौन सी? फुफ्फुसीय शिरा। स्टार है दोनों क्वेश्चंस। फुफ्फुसीय धमनी में तो CO2 युक्त रक्त रहता है, जबकि फुफ्फुसीय शिरा में O2 युक्त रक्त रहता है। और ये क्या करती है? बाएं आलिंद में ब्लड को लाती है, O2 युक्त को, और वापिस यही प्रक्रिया पंपिंग होती। देखो मैं उंगली से करता हूं जिससे मिटलता हुआ चला जाए। बाएं आलिंद से बाएं नीले में आया, बाएं नीले से महाधमनी द्वारा टिश्यू तक पहुंचाया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां से आया और यहां से इस नलिका द्वारा महाधमनी में पहुंचाया, महाधमनी से हर उत्तक तक पहुंचाया। फिर उसके बाद में एक तो यहां से आ रहा है ब्लड और दूसरा यहां से आ रहा है अशुद्ध रक्त। और यहां से पहले तो दाएं नीले में पहुंचाएंगे और दाएं नीले से इस नलिका द्वारा एक तो इधर और एक इधर लंग्स में पहुंचाते हैं। लंग्स से CO2 वाला O2 में चेंज होता है और O2 वाला रक्त वापिस इसमें आता है। फिर वापिस जाएगा, फिर इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से। ठीक है, और ये मिलकर कहां पहुंचता है? यहां पर। समझ में आ रहा है? ये वाला रक्त यहां पर आया, यहां से इस नलिका द्वारा महाधमनी में। ठीक है, यहां से ब्लड आ रहा है, यहां से अशुद्ध रक्त आ रहा है CO2 वाला, और ये कहां जाएगा? पहले दाएं नीले में, और दाएं नीले से कहां पहुंचाया जाता है? ठीक है, लंग्स में पहुंचाया जाता है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, हृदय के बाहर का आवरण क्या कहलाएगा? पेरिकार्डियम, हृदय आवरण। ठीक है, हृदय आवरण जो क्या करता है? बाहरी आघातों से हृदय की सुरक्षा करता है। बीच वाली संरचना विभाजक है जो हृदय को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और नए आए हो तो सब्सक्राइब